जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है, ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। जी हाँ, ख़बरें आ रही हैं कि शाहराह फैसल पर शहर के बल्कि और उसके अज़ला के जो लोग हैं, जमात इस्लामी के हामी हैं, कारकुन हैं, और वैसे तो मैंने रात को भी बड़ी रौनक देखी, जलसे गाह की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेज की तरफ कायदीन भी जा रहे हैं, और सिराज साहब भी मुहावरे की ज़बान में पाबा रकाब थे। तो मैंने सोचा कि 2-4 मिनट यहाँ बात कर लूँ। आपको इल्म है कि फिर जलसे में तो जोश खरोश होता है, फिर बड़ा मुश्किल से गुफ्तगू बोलता है। एक सिराज साहब, थोड़ा सा मैं अभी आज़ाद कश्मीर भी जाना हुआ, बल्कि खैर उससे पहले मैं उस तरफ भी जा चुका हूँ। मेरी बात हुई जब प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब से, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हम ज़्यादातर मुज़ाकरात जो करते रहे वो दो तरफ़ा करते रहे। हमारा ख्याल था कि जो फ़रीक़ है, कश्मीरी है, उनको आप नज़रअंदाज किए बग़ैर, यानी उन्हें साथ बिठाए बग़ैर क्यों गुफ्तगू करते हैं? और फिर पास के आपके हुक्मरानों की तारीख़ भी पता है और आज की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर शमला मुआहिदा करते वक़्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नुमाइंदों के साथ कश्मीरियों का नुमाइंदा होता तो बहुत अच्छा होता। फिर ये मुआहिदा इस तरह ना होता जो दोनों ने तय किया। और आज भी असल फ़रीक़ और मोदी वो तो कश्मीर के लोग हैं, तो कश्मीरियों के बग़ैर जो भी मुज़ाकरात होंगे उसको कोई कबूल नहीं करेगा। और अभी तो जो केस है, इसको अगर एक तरफ मोदी ने ज़िंदा किया है और सारी दुनिया में अगर इस वक्त कश्मीर का एक धूम है, तो इस धूम में बुनियादी किरदार तो मोदी का है, हमारा नहीं है। ये तो 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों ने शोर मचाया और फिर सारी दुनिया ने देखा। लेकिन इस केस का जो असल फ़रीक़ है वो इसलिए कश्मीरी है कि कश्मीरी अगर ये क़ुरबानी ना देते और कश्मीरी हालात का मुकाबला ना करते और ख़ामोशी इख्तियार करते, तो अब तक यहाँ भी लोग फातिहा पढ़ लेते। लेकिन ये तो कश्मीरी कौम है जिन्होंने मौत कबूल करके इस मसले को ज़िंदा रखा है। एक और आमतौर पर सवाल आता है, और उस वक्त भी आया, मैंने थोड़ा सा 90 की दहाई को भी फॉलो किया है, और कुछ लोग तो कहते हैं ये जो पोस्ट बुरहान वानी यानी जुलाई 2016 में उसकी कुर्बानी के बाद जो आई शिद्दत, और अब तो खैर 48 दिन कर्फ्यू के वगैरह वजह तौर दुरुस्त करते हैं, लेकिन एक हमसे गलती ये भी हुई कि हम अपनी सियासत और सियासी जमातों को वहाँ ले गए। कुछ लोगों का ख्याल था कि हमारे कुछ लश्करों और सिपाहों को भी इस तरीके से वहाँ जाकर हिस्सा नहीं बनना था। हिंदुस्तान को मौका मिला, 9/11 के बाद ये इशूज़ भी आए कि उन्होंने तमाम दहशतगर्द तंजीमों की तरह कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को भी उसे खाने में डाल दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि कश्मीरियों की अपनी जद्दोजहद है, तो हमने दोस्ती में आप नहीं समझते, और मैं कहना हर्ज नहीं है इस वक्त भी अगर अपनी कुछ गलतियों को रिविजिट किया जाए। सिराज साहब, देखिए, ये मसला बाहर किसी और मुल्क का नहीं है, और जब पाकिस्तान इसमें दाखिल होता है इस मसले में, तो ये बाहर की मुदाखलत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अब जो वहाँ लाखों लोग शहीद हो गए, और चले गुज़श्ता महीनों जो 5 PhD डिग्री होल्डर शहीद हो गए, उनमें से कोई भी बाहर का नहीं था। बुरहान वानी का आपने तज़किरा किया, 22 साल का, तो वो भी तो कश्मीरी था। उसका भाई भी जो शहीद हुआ वो भी कश्मीरी था, उसका वालिद साहब भी कश्मीरी था, और इस वक्त जो सारी क़ियादत जेलों में है वो तो कश्मीरी क़ियादत है। तो इस सारे खेल को हीरो ऑफ द प्ले जो है वो तो कश्मीरी नौजवान है। और पहले इंडिया का ये ख्याल था कि ये अली गिलानी जो इस वक्त 90-95 साल का बुज़ुर्ग है, इस तरह के लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इंडिया भी अब समझ रहा है कि 75 साल के बूढ़े के हाथ में भी पत्थर है, और 5 साल और 6 साल और 7 साल के बच्चे के हाथ में भी पत्थर है। तो अब ये तहरीक तकरीबन 100% नई नस्ल ने अपनाई है, और नई नस्ल इनका वारिस है, इसलिए इनको शिकस्त देना अब उनकी बस की बात नहीं है। एक और बात भी करूं कि इस वक्त ये जो डिमांड है ना पाकिस्तान की हुकूमत का 370 का और 35A का, मसला 370 का नहीं है। फ़र्ज़ करे कल इंडिया कहे कि चलो हमने 370 को बहाल किया और 35A को भी बहाल किया, तो क्या हमारा मसला हल होगा? मसला फिर भी ऐसी है। इसलिए मसला 370 और 35A का नहीं है। साफ बात है कि मसला है कश्मीर की आज़ादी का,
और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का। और ये खाली मामला सलामती कौंसिल की करारदादों से हल नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो गालिबन अगर मुझे बल्कि इत्तफाक से तारीख भी याद रह गई है, जब 31 दिसंबर 1947 को, और उस वक्त तो जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी मौजूद था, उस वक्त उसने राय शुमारी तस्लीम की थी। लेकिन हमने कौन सी सलामती कौंसिल की बुनियाद पर 70 साल बाद भी जो है हम अक़वाम मुत्तहिदा या सलामती कौंसिल के पास हम जाते हैं, मसला हल करा लिया। साहब देखिए, मसला हमारा है, सलामती कौंसिल का नहीं है। ये ठीक है, UNO की जो करारदादें हैं वो हमारी सपोर्ट के लिए है, उससे हमारा एक अखलाकी केस बहुत मजबूत है। लेकिन आज ये समझना हुकूमत का कि हमने 20-25 टेलीफोन किए तो हमारा मसला हल होगा, या सलामती कौंसिल या UNO में जाकर हम तकरीर करेंगे तो मसला हल होगा, नहीं। अगर आपने 20-25 फ़ोन किए तो एक टेलीफोन पे तो कोई बिजली का बिल भी नहीं देता है जब तक आप, बल्कि जिनको ज़्यादा फ़ोन करते थे वो तो मोदी को जो है अवार्ड दे रहे हैं, ये भी तो मान लें। यही वजह है। अब तो ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि मैं टेलीफोन करता हूँ और मोदी टेलीफोन भी नहीं उठाता। इसलिए मसला टेलीफोन का नहीं है, मसला अमली इक़दाम का है। और कश्मीरी कौम अब हमारी तरफ देख रही है। ये अफसोसनाक है कि कश्मीरी हमारी तरफ और हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। इसलिए बाहर की दुनिया से तवक्कुआत वाबस्ता करना ये अबस है। असल अगर आपके अपने बाजू में ताकत है और आप ख़ुद यकसू है, अल्लाह पर एतमाद रखे, तो अल्लाह रब करीम जो है वो कवी ज़ात है, उस पर जो भी एतमाद करता है। अब ये बेदस्तपा अफ़गानों ने 46 नेटो ममालिक को शिकस्त से दो चार किया और अब वो ज़मीन पर नाक रगड़ रहे हैं। और कल भी जो इस तरह उन्होंने करके दिखाया, ये इस बात की अलामत है कि जो कौम भी अपने हक़ के लिए मरने के लिए तैयार होती है, उस कौम को ज़िंदगी भी मिलती है, आज़ादी भी मिलती है। और जो कौम ज़िंदगी बचाती है उसकी किस्मत में ज़िल्लत और रसवाई के अलावा और कुछ नहीं आते। अब कश्मीर की कौम ने उसी तरह शेर की तरह ज़िंदगी पे कुर्बान करने का फ़ैसला किया है। तो मेरा यही ख्याल है कि इस वक्त बिल्कुल हालात हमारे फेवर में हैं। ख़ुद कश्मीरी कौम एक है, सारी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। बेशक हमारी हुकूमत जाकर UNO में ख़िताब भी करे, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारिजा भी जाएँ, वो काम भी करे, लेकिन असल काम यही है कि हमने कदम उठाना है तो मंज़िल हमारी तरफ आएगा। गुफ्तगू हो रही है तो मैं ख्याल चंद फल्लांगी से मुझे अब तो वहाँ के नारों की गूंज यहाँ तक सुनाई दे रही है, तो फिर शायद वहाँ चल के मुलाकात होगी। ये पहली एक इबारत, कश्मीर का हक तो भारत, कहाँ गए सब जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है, ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा। अमीर जमात इस्लामी से उनके हेडक्वार्टर में गुफ्तगू कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि वो जो नारों की गूंज शाहराह फैसल तक यहाँ आ रही है, तो इस वक्त मैं शाहराह फैसल पे हूँ और यकीनन यहाँ पर जो आप जोश व खरोश देख रहे हैं, सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में शाहराह फैसल में हैं। आमतौर पर मिलियन मार्च या दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई जो है कश्मीरियों के सबब बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जनाब, असल लड़ाई तो श्रीनगर में हो रही है। आज कराची की सड़कों पर आजादी 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 कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। तो ये जो सलामती कौंसिल के इजलास हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हो रहे हैं, मैंने कहा था ये तो दिसंबर सन 1947 में भी करारदादें पास हुई थी, तो क्या करारदादों से आज़ादी मिलेगी? नहीं मिलेगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। करारदादों से आज़ादी मिलती तो मिल भी जाती, इंशाल्लाह ये जहाज से मिलेगी, इंशाल्लाह जहाज से मिलेगी। लेकिन जो कुर्बानी असल में तो श्रीनगर में दे रहे हैं, 48 दिन कर्फ्यू हो गए। तैयार है, हम उनके साथ खड़े हैं कुर्बानी देने के लिए। फिर हमें इंतजार है, आज हमारा वज़ीर आज़म ऐलान करे, हम कल जो है बॉर्डर क्रॉस करके अपने भाइयों के पास पहुँच जाएंगे। लगता है वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। हाँ,
पहले वज़ीर आज़म ने तो जिहाद का ऐलान नहीं किया। इंशाल्लाह ये अगर करें, वज़ीर आज़म तो मोदी को, पहले वज़ीर आज़म तो मोदी को शादियों में बुलाते थे। इंशाल्लाह ये अगर करेंगे हम जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए इनके जोशो खरोश के सबब आज आप देख रहे हैं कि मौसम भी जरा सी देर में तब्दील हो गया है। जब मैं सिराजुल साहब से गुफ्तगू कर रहा था तो एक अब्र का माहौल था, लेकिन अब बनेगा कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। ये पहली एक इबारत, कश्मीर का हक तो भारत। कहाँ गए सब जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है। ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। क्या हाल है हाफिज साहब? मैंने कहा जब मैं सिराजुल हक साहब से बात कर रहा था जी तो नारों की गूंज वहां पहुंच रही थी। तो ये जो आमतौर पर आप कहते थे मिलियन मार्च, आज वाकई लग रहा है कि ये मिलियन मार्च है। इंशाल्लाह उसको भी क्रॉस करेगा। आप अभी इंसानों का समंदर देखेंगे, अभी तो काफिले रास्तों में हैं और ये असल में कश्मीर के कौज से वाबस्तगी है लोगों की और जमात इस्लामी पर एतमाद है। इसलिए कि जब कोई नहीं बोलता था तो काजी हुसैन अहमद बोलते थे और जब पॉलिसी रोल बैक की जा रही थी तब भी हम खड़े हुए थे। आज अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम मुत्तहिद होकर आ गई है और इंशाल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी अब करीब है। जो कुछ इंडिया ने किया है अब उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर आपको इल्म है कि माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ एक नारा बनाया, बल्कि माजी के हुक्मरान तो मोदी के और उनके सरकार की दोस्ती में इतने आगे बढ़ गए थे कि वहाँ पर जाकर इस्तकबाल करते थे। उनकी गाड़ियाँ आती थी, शादियों में बुलाया जाता था, तोहफे साड़ियों के तबादले होते थे। तो उस वक्त कश्मीरी की जो असल जद्दोजहद है, आज जब 48 दिन बाद कर्फ्यू लगाए तो अब लोग उठे हैं ना, यहाँ का कोई हमारा अच्छा रोल तो नहीं रहा। असल में देखें इस वक्त हम कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहते, वरना अब भी वो इक़दामात नाकाफी हैं कि जो इस वक्त हुक्मरानों को लेने चाहिए। वो स्टेप्स आगे बढ़ना चाहिए, जो एग्रेसिव आपका स्टैंड होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अभी तो खुद मोदी ने अपने जो है वो पैरों पे कुल्हाड़ा मारा है और वो जो कर्फ्यू ज़दा कश्मीरी हैं ये एक लावा है, लावा। ये जब फटेगा तो सबको जो है वो बहा देगा ये इंशाअल्लाह ताला। और आप आवाम को देखें, और मैं इन हुक्मरानों से भी ये कहता हूँ कि माजी के हुक्मरान कश्मीरियों से अगर उन्होंने वफा नहीं की तो आज उनका हाल देख लें। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा, या अवाम उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी सिफारतकारी की नाकामी है कि OIC मुस्लिम उम्मा जिस तरह उन्हें कश्मीर के लिए खड़ा होना था वो हमें खड़े होते नजर नहीं आ रहे। वो भी नाकामी भी है और कुछ हुक्मरानों का ये ख्याल है कि दुनिया का खुदा अमेरिका है। अगर अमेरिका और इंडिया के खिलाफ हम खड़े होंगे तो उसके नतीजे में उनकी तिजारत को नुकसान होगा। हालांकि हमें सिफारतकारी भी करनी चाहिए और इन हुक्मरानों को बताना चाहिए कि उम्मत के रास्ते में रुकावट ना बने। इसलिए कि खुदा अमेरिका नहीं है, भारत नहीं है। अगर आप सही हक का रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये कश्मीरियों का जो खून है आपके लिए बरकत का बाइस बन जाएगा। इसलिए ये कोई जज्बाती बात नहीं है। पाकिस्तान की वो पोजीशन है कि आलम अरब पाकिस्तान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को अपनी इस पोजीशन का भी ख्याल करते हुए एग्रेसिव बात करनी चाहिए। किसी को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि हमें उसके आगे हमेशा झुके रहें। हमें एक पॉजिटिव एग्रेसिव स्टांस लेना होगा और पूरी दुनिया को बताना होगा कि हम अगर अपनी फौजें उतार देंगे तो फिर तुम सोचो कि क्या होगा। हाफिज साहब, ये वैसे तो आप ये देखिए कि असल में तो लोग सिर्फ नारे लगाना चाह रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो दो तरफा रहे हैं। मुज़ाकरात में कश्मीर जो असल फरीक है उन्हें नहीं लिया जाता। जितने भी हुए, शिमला हुआ, ताशकंद हुआ, आप नहीं समझते जो भी मुज़ाकरात हो उसमें कश्मीरी होने का होना चाहिए। बिल्कुल होना
चाहिए। इस वक्त जो कश्मीर की हुर्रियत कौंसिल है वो नुमाइंदा है, सैयद अली गिलानी को इन सारे मुज़ाकरात में शरीक करना चाहिए, यासीन मलिक को शरीक करना चाहिए। वो पूरी जो ऑल कश्मीर जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ की नुमाइंदा तंजीम है, और मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को ये हक तो मिल जाना चाहिए कि वो फैसला कर लें। इसीलिए तो सारी जिद्दोजहद है, और जिसको रून डाला है भारत ने, और अब वो वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम को बताएं कि दुनिया का अमन इस वक्त खतरे में है। अगर कश्मीरियों का वो हक नहीं मिलेगा, हम अपनी फौजों को आगे बढ़ाना शुरू करें, बॉर्डर पे लाकर खड़ा करें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। भारत में मोदी में जुर्रत नहीं है कि वो मजीद जो है वो सस्टेन कर सकें, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कराची के सड़कों पर, कराची की शाहराहों पर जो आज मैं जोश व खरोश देख रहा हूँ, और ये जो आपको झंडे ही इस शाहराह फैसल पर नजर आ रहे हैं, कहीं अगर हाफिज साहब और इनके कायद जिहाद का ऐलान कर दे तो ऐसा ना हो कि लोग ये लाहौर से होते हुए, मुजफ्फराबाद से होते हुए उस तरह श्रीनगर जा पहुंचे जिस तरह सन 48 में गए थे। जज्बा मुजाहिद भाई, जज्बा यही है। आप तो खुद मुजाहिद हैं, आपको तो मालूम है, उम्मत का जज्बा यही है। हमारा नौजवान लड़ना चाहता है, लेकिन रियासत उसके रास्ते में रुकावट बन रहे, तो फिर जाहिर है उसके नतीजे में रद्दअमल पैदा होता है। रियासत को भी समझना चाहिए कि जब हम लड़ना मरना चाहते हैं तो आप कौन से मरने का इंतजार कर रहे हैं? आपको कोई नहीं मार सकता। अगर आप हक के लिए खड़े होंगे, इमाम हुसैन की तरह जिंदा हो जाएंगे हमेशा के लिए। चले, हाफिज साहब का रास्ता दवा दवा है। पाकिस्तान 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 वीर बनेगा, पाकिस्तान वीर बनेगा, पाकिस्तान। ये पहली एक इबारत, कश्मीर का हक तो भारत। कहाँ गए सब जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है। ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। वीर बनेगा, पाकिस्तान वीर बनेगा, पाकिस्तान। ये पहली एक इबारत, कश्मीर का हक तो भारत। कहाँ गए सब जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है। ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। एक बार फिर कराची की शाहराहों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। ये जज्बा है, जज्बा ये। अच्छा, हाँ, ये जज्बा मैंने भी बहुत अरसे बाद देखा है। ये ला इल्लल्लाह, जी ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आप नारे आप लोग लगा रहे हैं जिहाद के, लेकिन जा तो रहे हैं आप यूएनओ के पास। इस्लामी मुल्क भी आपका साथ नहीं दे ये भी एक तरीके से कश्मीरियों के साथ जिहाद, उसके साथ देना है, उनके साथ इजहार यकजहती करनी है। ये भी कश्मीरियों के साथ हम आवाज उठा रहे हैं, ये उनके साथ मोहब्बत है। अगर महाज खुल जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जानें हासिल होगी, इंशाअल्लाह। ये उनको पैगाम देना है कि हम उनके साथ हैं, हम नहीं छोड़ सकते। हम कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं। ये जो माशाल्लाह जो जोश और जज्बा है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो मुस्लिम उम्मा को किरदार अदा करना चाहिए था वो तो उनको अवार्ड दे रहे हैं जी। ऐसा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारे लिए एक बड़े शर्म की बात है कि उम्मत मुस्लिमा जो कि जिसने अपनी गैरत का सौदा किया हुआ है, बड़ा शर्म और हया आता है। इनको सोचना चाहिए कि ये वो यूएनओ जिसने इंडोनेशिया, जिसने सूडान को 1 महीने के अंदर अंदर ईसाई स्टेट अलग बनवा दिया, और ये 70 साल से कश्मीरी मुसलमान अपनी जद्दोजहद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस मामला को बिल्कुल मुतनाज़ा बनाया है। थोड़ा सा अपनी बहनों से भी बात करूं। आइए, मैंने देखा यहाँ खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो मैं ज़रा अपनी बहनों से भी बात करूं। तो माशाल्लाह आप इस जदोजहद में शामिल हैं, सब लोग हैं जी, कश्मीरियों की जदोजहद में साथ हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये देख रहे हैं। और यहाँ से खासी बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ
कि इसमें ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं। बारिश होने वाली है लेकिन फिर भी लोगों का जोश व खरोश कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी। तो पूरी फैमिली के साथ आ गए हैं? जी बिल्कुल, पूरी फैमिली के साथ आए हैं और कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल कश्मीर का कोई रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव। मैंने देखा हमारी बहन भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने वहाँ भी देखा है बड़ा जोशो जज्बा, इस कश्मीर में उस कश्मीर में भी। इशू ही इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। कराची, हम पूरा कराची निकलेगा, आज निकला है कराची कश्मीर के लिए। पाकिस्तान सोया नहीं रह सकता इस इशू पर। कश्मीर हमारी शहरग है, हमारा पार्ट है। हम ऐसे नहीं रह सकते कि घर में बैठे हों। हम घर में बैठे होते हैं तो भी दुआएं कश्मीर के लिए कर रहे हैं। वो आप ये देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद लोगों का जज्बा बहुत मौजूद है जनाब। ये ओहो, ये माइक ना इसमें आ जाए कहीं। आजा आपको भी पहना देते हैं। मैं पहन लेता हूँ, चले आप पहने। तो जनाब ये आप देख रहे हैं कि आमतौर पर जो सियासत होती है, मीडिया होता है, उसमें झंडा नहीं पकड़ा जाता, लेकिन क्या करे, कश्मीर का झंडा है इसलिए उसको उठाना पड़ता है। भाई कहीं जमात इस्लामी वाला झंडा मत दे देना हाथ में मेरे। नहीं, ये मार्च जो है बेसिकली हमने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि मार्च जमात इस्लामी का मार्च नहीं है, ये मार्च पाकिस्तान की पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करेगा आज पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आवाज़ उठाएंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। एंड टुडे वी विल स्ट्रांगली एंड लाउडली से दैट कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एंड द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज ऑफ दिस मार्च इज that we want to let our government and armed forces know that you have to take the action. We are standing behind you. पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जनाब पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का मैं इस वक्त एक मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन असल तो 26 दिन से कर्फ्यू है, उसके बाद आपकी कौम जागी है। माजी में कोई ऐसा किरदार हमारे चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे सियासी जमातें हों, इन्होंने फ़ायदे से ज़्यादा सॉलिट्यूड से नुकसान पहुँचाया है। सिराजुल हक ने अपने लास्ट अभी पेशावर में जो मार्च हुआ था उसमें ऐलान किया है कि हम गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहे हैं, अगर हमें मजीद कुछ दिन लगता है कि गवर्नमेंट कोई सीरियस इनिशिएटिव नहीं लेती, कर्फ्यू को आपने जैसा कहा 27 दिन गुजर गए, तो फिर ऐसा ना हो कि हम सब लोग मिलकर मार्च करें LOC और मुजफ्फराबाद के लिए। आप लोग तैयार हैं? हम गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये आधे घंटे और ट्विटर की बातों से निकल आए। इस वक्त ये मौका, जैसे मैं बारिश में हूँ, कि 1948 में भी मुजाहिदीन थे उस खाली छापा मार जो खाली बंदूकों से श्रीनगर के पास पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त के हुकूमतों ने साथ नहीं दिया, वरना आज कश्मीर पर श्रीनगर का झंडा लहरा रहा होता था, कश्मीरियों को हो रहा होता। बिल्कुल, देखिए बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि रियासत स्टेट हैज टू टेक द एक्शन। हम स्टेट को ये बार बार यकीन दिला रहे हैं कि देखिए अवाम आपके पीछे खड़ी है। फिर आखिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इमरान खान को तारीख ने मौका दिया है कि वो कायदे आजम के बाद दूसरा बड़ा लीडर बन सकते हैं कश्मीर आजाद कराकर। कश्मीर का हक तो भारत, कहाँ गए सब जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है, ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। कश्मीर का हक तो भारत, कहाँ गए सब जहां वाले, ये जुल्म कोई रोकता नहीं है, ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। जनाब शदीद बारिश है, एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन पेड़ के नीचे भी फुहार आ रही है। आपको इल्म है कि माइक और कैमरा बड़े हसास होते हैं, लेकिन क्या किया जाए कि ये इस
आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? हमारे पेशावर बुनेर से ताल्लुक़ है जी। ये जो सिराजुल हक साहब है, ये हमारा बाजौड़ का है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शवाम के साथ खड़े रहो, पाकिस्तानी लोग कश्मीरी लोगों के साथ हिम्मत देते, हेल्प करते। क्या आपके ख्याल में जो आप जोशो खरोश देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन आमतौर पर तो ये होता है आवाम का जोशो खरोश अपनी जगह, लेकिन सिर्फ करारदाद पर बात खत्म हो जाती है। क्या करारदादों के जरिए आज़ादी मिलती है? असल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिलती। ये टाइम है एक्शन का सर, अभी एक्शन लेना होगा। LOC हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है सर, हमारी पूरी कौम रेडी है इस वक्त, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। हम LOC क्रॉस करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारा हक है, हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। मोदी के इस गंदे कानून को नहीं मानता कोई मुसलमान नहीं मानता। इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर से लेंगे हम आज़ादी, इंशाल्लाह इंडिया से लेंगे आज़ादी। कश्मीर माओ से पूछा तो ममता बोली आज़ादी आज़ादी आज़ादी, बहनों से पूछा तो गैरत बोली आज़ादी आज़ादी। ओ जनाब, ये देख रहे हैं यहाँ पर शदीद बारिशें भी इनके जोशो खरोश को नहीं रोक सकी हैं। तो देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन सरों पर पट्टियाँ बांधे हुए और प्ले कार्ड उठाए हुए, झंडे उठाए हुए जा रही हैं। वाकई अब इस जज्बे को तो कैमरे की आंख से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कितनी यहाँ पर बारिश है, मुश्किल हो रहा है किसी से बात करना। लेकिन जो मैंने कहा ना कि इस शदीद बारिश में आमतौर पर लोग घरों में बैठते हैं, लेकिन मर्दों का जज्बा भी अपनी जगह, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन अपने बच्चों के साथ हिजाब में, बुर्क़ों में मौसम को इंजॉय कर रही हैं। और माशाल्लाह इनका जोश जज्बा देखें जी, बड़ा जोश जज्बा है जी, बिल्कुल बहुत जोश जज्बा है। और मोदी को मेरा ये पैगाम है कि वो कभी भी कश्मीर हासिल नहीं कर सकेगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को भी अच्छा करे ना, पाकिस्तान में भी अभी बड़ी ज़रूरत है ठीक करने की। अच्छा होगा और हम कश्मीर भी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और मोदी जान ले कि हम इतनी आवाम है यहाँ पे, हम जो है ना इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अभी भी कोशिश जारी है पाकिस्तान को भी अच्छा करने की और कश्मीर को भी हासिल करने की। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि दोनों पाकिस्तान भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारा कश्मीर भी हमारे पास आएगा। ठीक है जनाब। अब जनाब, अब जिस मैंने कहा ना जो जोशो जज्बा यहाँ नज़र आ रहा है, और आप खुद गौर करें कि कैमरे के साथ जनाब शदीद बारिश के बावजूद ख़वातीन का जोशो खरोश कितना नज़र आ रहा है। सब अपनी जगह पे महफूज है, मौजूद है, क्योंकि जज्बात हैं सबके कश्मीरियों के लिए, इसलिए उन्हें पता है कश्मीर में क्या हालत है। इसलिए पाकिस्तान कराची की ख़वातीन इस तेज़ बारिश में छोटे बच्चों के साथ मौजूद है। कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये छोटे बच्चों के आप जज्बात देखें, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा है बेटा। क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है? बच्ची शर्मा गई। देखा, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मेरी कोशिश है कि शदीद बारिश में जो है वो कैमरे की आंख जो है वो आपको वो मंजर दिखा सके जो इस वक्त शाहराह फैसल पर मुझे नज़र आ रहा है। ये अल्लाह, ये हमारा निकलना है, अल्लाह उनके आज़ादी दे दे, अल्लाह उनका आज़ादी का मामूल बन जा, ये अल्लाह कश्मीरियों को इससे निजात दिला दे, ये अल्लाह तू रहीम करना है अल्लाह। लेकिन हमारी कितनी रिक्कत से, कितनी अकीदत से, कितने दिल से ये दुआ मांग रही हैं। और यकीनन उस वक्त जो मैं सामने बैनर देख रहा हूँ जिसमें लिखा है पूरी कौम का मुतालबा, कश्मीर बदौर कश्मीर लेंगे, बदौर कश्मीर लेंगे, सेफ कश्मीर। और मैंने कहा कि आम तौर पर स्टूडियो में बैठकर कश्मीर पर डिस्कशन करना, तबसरे करना, तजिया करना आसान है, लेकिन सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़वातीन के दरमियान जो मैं जोशो जज्बा देख रहा हूँ, जिस तरह इस कराची की शाहराह पर इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को देख रहा हूँ, उससे ये पैगाम यकीनन जो है सारी दुनिया में जाएगा कि ये शदीद बारिशों में जब लोग पनाह लेते हैं, किसी शेल्टर के नीचे पनाह लेते हैं कि अपने घरों में, या खुद आपको देखा कई आमतौर पर पकोड़े खाते हैं या फल खाते हैं, लेकिन ये लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हर उम्र की ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ हिजाबों में, नकाबों में
दूर दूर तक जो है झंडे लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। तकरीरों से ज़्यादा, बयानों से ज़्यादा, हमारी जो स्टूडियो में मुशगाफियों से ज़्यादा ये जो कैमरे की आँख जद्दोजहद दिखा रही है, शाहराह पर जोश व जज्बा दिखा रही है माशाअल्लाह। और जो इस तरीके से इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई लग रहा है कि इन्हें एहसास ही नहीं है कि इतनी शदीद बारिश में जो है ये सब भीग चुके हैं। और हाँ, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल बल्कि मुमकिन नहीं हो रहा। देखें जी, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दाएं बाएं कैमरे में दिखा सकूँ, बताइए इन नारों के बाद मैं क्या गुफ्तगू करूं, क्या तबसरा तजिया करूं। और मैंने आपको भीगती बारिश में शाहराह फैसल पर ख़ास तौर पर यहाँ की ख़वातीन का जोश व खरोश दिखाया है, वो यकीनन पैगाम दे रहा है उस तरफ श्रीनगर में लड़ने वाले कश्मीरियों को, बल्कि सारी दुनिया को, कि पाकिस्तान की ख़वातीन किस जोशो जज्बे से उनकी कौज के लिए लड़ रही हैं। जलसे का आगाज़ हो चुका है, लेकिन लोग सुनने से ज़्यादा नारे लगा रहे हैं, विक्ट्री के नारे बना रहे हैं, निशान दिखा रहे हैं। नारा तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। असल तो जोश व जज्बा है, नारे हैं, इनके चमकते हुए चेहरे हैं, जोशे जज्बात से, जोशे जहाज से सरशार। आप क्या करती हैं बहन? मैं सऊदी अरब से आई हूँ सिर्फ इसमें शिरकत के लिए। सऊदी अरब से आई हुई हैं? जी जी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग कुछ हमारे यहाँ खुश नहीं है कि जो मुत्तहदा अरब इमारात या सऊदी अरब के हुक्मरान जो है, खैर उनका एक अपना तिजारती मामला है, सफारती मामला है, लेकिन वहाँ भी जोशो खरोश होगा। जी बहुत ज़्यादा। हम कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर हमारा है, हम उसके लिए आखिरी बूंद तक बहाएंगे अपने खून के। आपके ख्याल में जो 50 साल 60 साल पता कितने साल हो गए करारदादें पास होती रही हैं सलामती कौंसिल में, ये जो अब कश्मीरी निकले इनकी वजह से हुआ है ना सब कुछ? देखिए, कौमों की आज़ादी एक दिन का काम नहीं होता, ये सालों और सदियों का काम होता है। एक दिन में कभी किसी कौम को आज़ादी नहीं मिली। हमारी अगली 5 नस्लें भी लड़ती रहेंगी तो भी हम लड़ेंगे और कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ कैमरे की आंख दिखा रही है, ख़ास तौर पर जनाब मैंने बड़े जलसे जुलूस जो है सियासी ज़िंदगी में कवर किए, लेकिन ख़वातीन का इस बड़े पैमाने पर ये जोश व खरोश शायद इसलिए है कि कश्मीरी भी एक तवील जद्दोजहद लड़ने के बाद आज अपनी जिहाद का शायद हो सकता है ये फाइनल राउंड लड़ रहे हों।